अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब बस रमज़ान मुबारक का इख्तिताम होने ही वाला है। आई थिंक 1 या 2 ही रोज़े रह गए हैं अब। तो बस घर की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली हैगी, तैयारियां ईद की बस वो भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। बट आई थिंक कल जो रह गया सामान वो मैं कल ले आऊँगी जाके। अभी जाना है मुझे दर्जन के पास तकरीबन 9:30 बजे तक। अभी 9 भी नहीं बजे, हसन स्कूल जा चुका है। तो अब फटाफट से जो थोड़ा बहुत काम रह गया ना वो मैंने करना है। अरमिश बेटे हट जाओ, पापा ने कहा था ना कल। और ये क्यारी जो हमने बड़ी कर दी, इधर मैंने लहसुन लगा दी है। अब शहर जाना तो वहाँ से लेकर आने मैंने भिंडी के बीज और वो लगाने हैं। और ये माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ी हो गई हैगी, अब ये बहुत प्यारी भी लग रही हैगी। और यहाँ जो अलग से एक बनाई थी हमने छोटी सी क्यारी, वहाँ हमने अनार का पौधा लगाया था लेकिन बच्चों ने वो तोड़ दिया। तो फिर वो एक अलग सा जो सेपरेट बना हुआ था ना वो बुरा लग रहा था, तो इसलिए भी जो है ना हमने एक कर दी है। अब इसमें मैं अपनी मर्ज़ी की जो है ना छोटी मोटी कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी इस तरह का लगा लूँगी। तो इधर जो है ना ये दोनों मेरे साथ ही होते हैं क्योंकि हसन स्कूल चला गया और हस्बैंड भी जॉब पे चले गए हैं। पहले मैं आपको ये रूम दिखा देती हूँ, इस रूम की अभी क्या कंडीशन है। जो कल कपड़े धोए थे, आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो ये सारे के सारे आज समेटने हैंगे। जो 2 छोटे बच्चे अभी सो के उठे तो हर चीज़ जो है ना वैसी की वैसी पड़ी है। अभी मैंने कुछ भी ये कमरा साफ़ नहीं किया, तो अभी जो है ना इस पर छू मंतर करना है। लेकिन छू मंतर करने से पहले मैं आपको अपना सेकंड रूम दिखा देती हूँ जो कि मैंने सेटिंग चेंज की थी कि वो कैसा लग रहा है। तो आपने मुझे बताना ये रूम आपको लगा कैसा। सेटिंग पहले अच्छी थी, ये अब जो की है वो ठीक है। तो इधर है रूम से खोलते ही पहले इधर था सोफ़ा, अब हमने इधर कर दिया है बेड। और वो जो दोनों चीज़ से अलमारी एंड डिवाइडर वो अपनी जगह पर ही है। सोफ़ा हमने कर दिया अब उस साइड पर। और उसकी रीज़न एक ये भी है कि ये जो है ना ड्रेसिंग ये यूज़ में नहीं आ रहा था। जो बेड था, बेड जब इसके साथ रखा हुआ था तो बच्चे जो है ना बेड के ऊपर चढ़ के आसानी से जो है ना उसका सारा सत्यानाश मारते थे। तो हमने ये कर दिया। साथ इसका ये स्टूल जो कभी यूज़ में नहीं आया, अरे पीछे हटो, अब ये डेली यूज़ में आ जाया करेगा। तो कुछ इस तरह की सेटिंग है अब रूम की। तो आपने मुझे बताना है कि अब ये रूम की सेटिंग कैसी लग रही है आपको। तो मुझे तो खैर अब ये रूम की सेटिंग बहुत अच्छी लग रही है और हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लग रही है। और साथ में जो है ना हमने ये स्पेस रखा है ताकि क्लीनिंग करने टाइम ना मुझे कोई मुश्किल ना हो। फिर कोने से कचरा निकालना जो है ना बहुत मुश्किल होती है, कितने मच्छर रहेंगे इधर। तो खैर शीशे भी जो है ना अच्छी तरह क्लीन किए हैंगे। और इधर भी देख सकते हैं अभी फ़िल वक्त तो कोई निशान नहीं है। थोड़ी देर बाद बच्चों ने जो है ना तबाही उठा देनी दोबारा से। वो टेबल हमने रखना था और उसका कांच जो है ना ये शीशा जो है ना ये पीछे पड़ा हुआ है। बट जगह जो है ना वो मैनेज नहीं हो पा रही। अगर तो मैं इधर टेबल रख देती हूँ फिर आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। और इस कमरे में वैसे ज़्यादातर जो है ना हम ये नमाज के लिए ही यूज़ करते हैं। तो खैर अब न्यू सेटिंग है ये। और मुझे जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है अभी सेटिंग। और वो मेरे पास एक कुल शरीफ का पड़ा हुआ है ना, वो मैं उठा के ना इधर लगा दूँगी, इधर ज़रा प्यारा भी लगेगा। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में। दूसरा रूम जो है ना वो सेट करते हैं क्योंकि वो जो है ना अभी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अब दूसरे रूम की सेटिंग करनी है। अच्छा जी, सफाइयाँ तो हो गई हैं, बर्तन धोने वाला काम रह गया है और कपड़े समेटने वो हम करते हैं बाद में क्योंकि अभी जाना है दर्जन के पास। कमरे मैंने सारे बंद कर दिए हैं, ताला मैंने ले लिया है, एक अपना बैंक भी ले लिया है क्यूटू सा। तो बस अब चलते हैं। आजो बेटा, आजो 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 आजो। और ये दोनों जो है ना मेरे साथ जाएंगे क्योंकि हसन तो वैसे भी गया हुआ है स्कूल। ओहो, कुछ नहीं हुआ बेटे, ताला फंस गया हाथ में, और क्या होना है। चलो चलो जी हम चलते हैं फिर। चलो जी इधर हम पहुंच गए हैं दर्जन के पास। चलो 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 भागो, चलो चलो जी हम आ गए हैं अपने घर में वापस। कपड़े भी हम ले आए हैं। अब रह गया है काम ये वाले समेटने का और बच्चों की जो तैयारी डन हो गई है। जी बेटा दे रही मैं, वेलकम अगेन। तो जनाब अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कल जो है ना बाज़ार जाना था और बाज़ार जाके जो है ना बहुत लेट हो गए थे वापसी पे। अफ्तार भी जो है ना भारी हो गया था हमारा, काफ़ी लेट हो गए थे जिसकी वजह से ना मैं कुछ शूट भी नहीं कर सकी थी। और
बस उसके बाद जो है ना सुबह हसन चला गया स्कूल, हस्बैंड भी जा चुके हैं जॉब पर। अब जो मैंने सामान कल लाई थी ना वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कल हमने क्या शॉपिंग की है, और सरसरी से दिखा देती हूँ मैं आपको। भी सारा कचरा इधर पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने भी सारा सामान खोल के सेट किया था, क्या हो रह गया है अभी, फिर तो कुछ रह नहीं गया। ये है अर्मिश के ड्रेस, सारे रेडीमेड लिए, कुछ भी जो है ना मैंने स्टिच नहीं करवाए इस बार। और अर्मिश के लिए थोड़ा सा मेकअप, क्योंकि अर्मिश को मेकअप बहुत पसंद है, तो मैं हल्का हल्का इसको मेकअप करने के लिए ले आई हूँ। ये है हाइलाइटर, और इसकी पिगमेंट इतनी अच्छी है ना, बहुत प्यारी है ये इसकी पिगमेंट। और ये है आई शेड अर्मिश के लिए, और इसकी भी जो है ना बहुत प्यारी है ये। और एक है ये अर्मिश के लिए फेस पाउडर। अर्मिश ने पहली दफ़ा मेकअप यूज़ करना है, और मुझे कितने दिनों से कहती मम्मा मुझे ना बस मेकअप चाहिए। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ये हसन हुसैन के कमीज़ शलवार ईद के 2 दिन के, और वो उसके बाद शॉर्ट और शर्ट, और दोनों भाइयों की सेम एक जैसी है तकरीबन। तो ये दोनों भाइयों की शॉपिंग है, और ये सिर्फ अर्मिश का खिलारा आएगा। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो फिर एंड तक रह ही जाती हैं। अभी भी जैसे पोनियाँ रह गई हैं, जल्दी में कुछ शॉप बंद हो गई थी, बट खैर कोई नहीं, मेरे पास रखी हुई है, उससे काम चला लेंगे। और क्या कोई बाज़ार गया तो मैं मंगा लूँगी। और मेरे कपड़े दर्जन के पास गए हुए हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के। अब वो कब सिल के आते हैं देखते, क्योंकि आई थिंक आज 29वां रोज़ा है, और कल नहीं, आज 28वां रोज़ा है। मे बी कि कल ईद हो जाए। तो खैर बच्चों के कपड़ों को इस्त्री करके और लास्टिक वगैरह डाल के जो है ना आज मैंने पूरी तैयारी करके रख देनी है। हुसैन अभी तक सोया हुआ है, नाश्ता करना है दोनों बच्चों ने। सफाई तकरीबन मैं दोबारा से कर ही चुकी हूँ। और हुसैन को मैं दिखाती हूँ। हुसैन साहब जो है ना रात में लेट सोते हैंगे, जब तक उसके पापा नहीं ना आते वो नहीं मतलब सोता। और आई अल्लाह मम्मा छिद के आप उठ गई हो। अच्छा वालेकुम, आप उठ गए, मेरा पाला बेटा उठ गया। आए अल्लाह मम्मा छिद की जाए। पापा तो चले गए बेबी, पापा चले गए, काम पे चले गए, और किधर जाना है पापा ने। चलो उठ जाओ, उठो तो मम्मा बिस्तर समेट दे। उठ जाओ मेरा बेटा जी। आपने पीछे नहीं की हैं? तो आप तो गुड बेबी हो ना, इसीलिए आप पीछे नहीं करते। चलो उठ जाओ मेरा बेटा। अभी फिलहाल जो है सब मैंने ड्रेसिंग पे रख दिया हैगा, और अब जो है ना इसको हम बाद में समेटेंगे। अगर कल की ईद हुई तो फिर समेटने की ज़रूरत ही नहीं, इलास्टिक वगैरह डाल देंगे। तो अभी चलते हैं बच्चों को नाश्ता देने के लिए। चलो अर्मिश लाइट ऑफ करके रूम बंद करते हैं, कम से कम एक रूम जो है ना वो क्लीन रहे। और ये है मेरे बच्चों ने किया हुआ पेंट, जब से इनके हाथों में लगी ना पेंसिलें, तो ये कुछ हाल है अब हमारी दीवारों का। तो खैर शॉप पर पड़ा हुआ है इधर। दरवाज़ा कर देते हैं। अच्छा जी, बच्चों को जो है नाश्ता वगैरह करवा लिया था, और फिर जो है ना बच्चों को चेंज वेंज करवा दिया था। हसन जो है पहले स्कूल जा चुका था, और अब बारी थी, तो बस ये था कि फटाफट जो है ना खाना वगैरह बनाना है। कुछ 1-2 काम थे छोटे मोटे वो किए, और उसके बाद जो है ना मैं किचन में आ गई, इधर खाना बनाने की तैयारी कर ली। हसन की फरमाइश थी कि मुझे अंडे और चने वाला सालन खाना हैगा। हसन को शोरबे वाले सालन जो है ना बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं वो बना लेती हूँ। तो फिर इधर जो है ना मैंने अभी चने वगैरह बॉयल कर लिए थे, और साथ अंडे भी बॉयल कर लिए थे। इधर मैंने मसाला बना लिया, बिल्कुल बेसिक से तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे बन जाते हैंगे। और खैर माशाल्लाह जब बच्चे और हस्बैंड शौक से खाना खाते हैं, तो मुझे लगता है कि गर्मी में हम जितनी देर रोज़े की हालत में भी किचन में खड़े होकर इतना एफर्ट करते हैं, और जब बच्चे और हस्बैंड खुशी से खाना खाते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। ये ऐसा लगता है सारी मेहनत जो है ना आपकी वसूल हो गई। अच्छा जी, मैंने ऑयल ले लिया और उसमें कड़ी पत्ता डाल लिया। कड़ी पत्ता आपने देखा होगा मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने सेव करके स्टोर करके रखा है, मैं वही कड़ी पत्ता यूज़ करती हूँ। बहुत प्यारा फ्लेवर और खुशबू आ जाती है सालन में। कड़ी पत्ता डाला, उसमें प्याज डाले चॉप करके, प्याज जब फ्राई हो गया अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन जब थोड़ा सा भून गया तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर के साथ नमक ऐड कर दिया, ताकि टमाटर जो है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाए, टाइम ना ले। जैसे ही थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हुए, इसमें मैंने बेसिक से मसाले ऐड कर दिए, जिसमें थी कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, और बस ये सारे मसाले थे जो कि मैंने जो इसमें ऐड कर दिए। और फिर इसका जो है ना अब हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है। अगर जैसे जो मसाले से ना ऑयल सेपरेट हो, आप समझ जाए मसाला आपका भून चुका है। फिर इसमें मैंने बॉयल किए हुए चने डाल दिएंगे। अब मैं इसको भून लूँगी। अंडे जो है ना मैंने चनों के साथ ही बॉयल कर लिए थे, और इससे ये टाइम बच जाता है। और कुकर जो है ना वो मैं आजकल नहीं यूज़ कर रही हूँ, और मुझे तो खैर वैसे भी डर लगता है, लेकिन
खैर मैं कर लेती हूँ यूज़, पर डर डर के करती हूँ। तो अब जो है ना बस चने भी हमारे भून गए हैं और अब आज आई थिंक 29वां रोज़ा है आज, और इंशाल्लाह आज ही ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगी। हो सकता है आज ही चांद रात हो जाए और सुबह ईद होगी, तो इंशाल्लाह फिर ईद का जो भी व्लॉग होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ईद मनाएं, अपनों के साथ ईद मनाएं और ईद अच्छे से सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और मैं तो खैर यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तो मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ ही ईद सेलिब्रेट करूँगी, बाकी मेरी फैमिली में यहाँ कोई भी नहीं हैगा। और हर साल जो है ना हर त्यौहार पर मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को, अपने नाना घर को। और क्योंकि ईद के दिन हमारी ऐसी रूटीन होती थी कि सबसे पहले जो है ना हमने अपने नाना के घर जाना होता था। तब खैर अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी नानी ज़िंदा थी, तब तो एक अलग रौनक होती थी, लेकिन अभी नानी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना अभी हयात है, तो अभी भी हम जाते हैं नाना घर पे, और सारे मामू मेरे एक ही घर में रहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरता है। तो बस खैर बहुत याद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। ईद के दिन जो है ना मेरी शुरुआत रोने से ही होती है लेकिन खैर जो जहाँ पर है अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। इधर जो है ना मैंने बच्चों को खाना वगैरह पहले ही खिला दिया था, और ये सालन भी मैंने बना के रख दिया, और यही इफ्तार में चलेगा। अब जो है ना बच्चों को थोड़ी देर सुलाना था, क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर मैंने नमाज़ पढ़नी थी। इफ्तार के लिए आज बस मैंने सालन बनाया, साथ मैंने गर्म रोटियाँ बनानी थी और रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाना था। तो ये थी आज की मेरी रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।